enforcement job becomes the secondary job. Primary job for the officers or even the constable is standing on an intersection or a road is to ensure there is a free flow of traffic. There are no obstruction and people are by and large obeying the traffic laws. तो इसके दौरान बहुत से लोग गलती भी करते हैं, तो उन सब पे इस बात पे जोर नहीं दिया जाता बिकॉज प्रैक्टिकल इंस्टेंस है. अगर आप एक बिजी इंटरसेक्शन में एक कार जिसने कोई वायलेशन की उसको रोक के खड़े हो जाए तो आप पूरा ट्रैफिक जाम कर लेंगे. तो एम्फेसिस हमारा मॉर्निंग इवनिंग पीक आवर्स में इस बात पे होता है कि हम रेगुलेशन पे जोर दें. ट्रैफिक चलता रहे, ट्रैफिक रुके नहीं, ट्रैफिक में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए. लेकिन लीन पीक आवर्स में जो हमारे ट्रैफिक लॉज हैं उनको एनफोर्स करना भी ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी है. एक बात और बताऊं आपको, ट्रैफिक एनफोर्समेंट इज ए इनडायरेक्ट ट्रैफिक एजुकेशन एज वेल. जिसको आप जिस चीज के लिए आप चालान करते हैं, जिस चीज के लिए आप उसे जुर्माना लिखते हैं या जिस बात से चालान करके कोर्ट भेजते हैं, उसको इनडायरेक्टली आप बताते हैं कि आपने ये गलती की है, इसके लिए आपका चालान हो रहा है, इसके लिए आप कोर्ट जा रहे हैं या इसके लिए आपको सजा या जुर्माना लगेगा, आइंदा इसको ना करें. तो इट इज इनडायरेक्टली एक उसकी एजुकेशन भी हो रही है. ऑफिसर झुंड बढ़ा के क्यों खड़े होते हैं? आइसोलेटेड इंटरसेक्शन, करप्शन की बात हो सकती है, मैं शकील साहब ने कहा है. उनकी एक मेंटालिटी है ये कि हम जब नॉन पीक आवर्स हो रहे हैं तो उस पे जो एक इंटरसेक्शन पे 3-4 लोग खड़े हो गए हैं, वो छुप के देखते हैं कि कौन ट्रैफिक लाइट क्रॉस कर रहा है और फिर जैसे शिकार आ गया पकड़ लिया. एक आम आदमी जिसको शायद जानकारी नहीं है, वो जब अभी अगर जुर्माना भी ले रहा है कैश में तो उसको लगता है कि शायद ये पैसे ले रहे हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ लोगों ने गड़बड़ नहीं करते होंगे, जरूर करते होंगे, लेकिन आइडिया ये होता है उनका कि छुप के खड़े हो जाओ, कोई वायलेशन करके निकले पकड़ लो. तो एक प्रे पकड़ने वाली बात उनकी भी होती है, विच इज रॉन्ग. एम्फेसिस ये है कि आप सड़कों पर विजिबल रहें. देखिए, पुलिस में अगर कोई विंग सबसे ज्यादा विजिबल है तो वो है ट्रैफिक पुलिस. जो थाने का पुलिस कांस्टेबल है वो इलाके में पेट्रोलिंग करता होगा, लेकिन मेन रोड्स जहां पर कोई ट्रैफिक पुलिस का रिप्रेजेंटेशन है जो बहुत विजिबल है, तो वो है ट्रैफिक पुलिस. तो उनको अपना कंडक्ट, उनका अपना बिहेवियर, उनकी अपनी ड्यूटीज का डिस्चार्ज और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से निभाने के लिए बड़ा एम्फेसिस है, लेकिन एक्सेप्शन हो सकता है. राइट. सो हमने सुनी बात 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की. अब जरा हम देखें पब्लिक क्या कहती है और ट्रैफिक क्या कहता है हमारा. घर के सुरक्षित क्षेत्र से बाहर निकलते ही सामना होता है कार, स्कूटरों, ट्रकों के सैलाब का. इस समुद्र के पार उतरना बहुत ही कठिन है और ये और भी कठिन हो जाता है यदि आप और हम यातायात के नियमों का पालन ना करें. सड़क पर नियमों के उल्लंघन से बहुत से लोग और यातायात प्रभावित होता है. हम समझदार होकर भी ऐसा क्यों करते हैं? हमारे देश में ट्रैफिक एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम का जरिया है, क्योंकि खासतौर से महानगर में अगर ट्रैफिक का रेड लाइट खराब हो जाता है तो लोग जनरली क्या है कि जिधर से भी कोई वो आ जाते हैं, पैदल चलने वाले गाड़ियां भी कहीं से घुस जाती है, कभी गायें घुस जाएंगी, तो उसमें क्या है कि किसी को भी कुछ भी हार्म हो सकता है. खासतौर से स्कूल के बच्चे वगैरह हों जिनको कि थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं होता है कि किधर चलना चाहिए किधर से नहीं चलना चाहिए, वो देखते नहीं है, दौड़ के आ जाते हैं बीच में. तो ट्रैफिक का जो सिस्टम है वो प्रॉपर वे में होना चाहिए और उससे क्या है कि हमें फॉलो भी करना चाहिए. आम पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि उसको अच्छी तरह से फॉलो करें और उसको अच्छी तरह से आगे को दूसरे को लोगों को भी उसको देख करके आगे फॉलो करते रहें. देखिए भाई साहब, हमारा कहने का मतलब ये है कि ये जो लेन सिस्टम है हमारे यहाँ नहीं चलता है, क्योंकि 3 लेन होने के बावजूद भी लोग 5-5 लेन बना लेते हैं. इट मस्ट बी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व्ड आइदर बाय पब्लिक themselves or the authorities must see to it that people do the lane driving, because we know that lane driving is sane driving. Unfortunately, जब 5-5 लेन्स बन जाती हैं तो वो पिछले ट्रैफिक को रोकती हैं. ये सबसे बड़ी दिक्कत है. लोग रेड लाइट पे खड़े रहें तो ज्यादा अच्छे हैं, इससे एक्सीडेंट्स होने की संभावना कम रहती है, क्योंकि जैसे रेड लाइट होगी तो हम सड़क पार करेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. काश लोग ऐसा ही करते कि रेड लाइट पे उसके प्रिकॉशंस लेते. कितनी बढ़िया फिल्म है, वो सारा यथार्थ बता रही है. इसका सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि रोड यूजर, चाहे वो पेडिस्ट्रियन है, साइकिलिस्ट है, मोटरिस्ट है, स्कूटरिस्ट है, बस वाला है, एलजीबी वाला है, एचजीबी वाला है, जिनसे आपने इंटरव्यू किया, मोस्ट प्रोबेबली या तो वो
पेडिस्ट्रियन है या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करते हैं, सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट जो आज देखने को मिल रहा है, लोगों में ये जागरूकता कि हमें ट्रैफिक के लॉस को पालन करना चाहिए। ये जो जागरूकता है या ये जो सेंसिटिविटी आज लोगों में है, ये बड़ा पॉजिटिव साइन है इस बात का कि आने वाले कल में दिल्ली का और सभी जगह का ट्रैफिक जरूर सुधर पाएगा। हमने क्लिप में ये भी देखा कि लोग जेब्रा क्रॉसिंग का वेट नहीं करते, वो तो जहां से भी क्रॉस करना चाहे वहीं से क्रॉस करते हैं और गाड़ी को रोकते हुए चलते हैं, जैसे कि जो गाड़ी आ रही है उनको रोकते हुए चलते हैं। उनका ये कहना है कि जेब्रा क्रॉसिंग इनफ नहीं है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? दो चीजें हैं। जेब्रा क्रॉसिंग इनफ होगा अगर हमारे पास सोचने की ताकत हो कि यस मुझे 50 मीटर और एक्स्ट्रा चल लेना है, तो वो है नहीं। दूसरी चीजें ये है कि हमें, जैसे बात हो रही थी, कमर साहब ने कहा कि सिविक सेंस की कमी है। मीडियन डिवाइडर्स काफी लंबे ऊंचे होते हैं, आपने नोटिस किया होगा, लोग क्रॉस करते हैं उसको भी कोशिश करते हैं जंप करने के लिए, कितना हजार्डस है वो नोटिस नहीं कर पाते हैं। हमारा अपना एनालिसिस है चेन्नई सिटी में, जो मोटरसाइकिलिस्ट एंड पेडेस्ट्रियंस दोनों मिलाकर के 80% से ऊपर उनकी फैटेलिटी रेट है, और उसमें से पेडेस्ट्रियंस भी ऑलमोस्ट 45% के आसपास मरते हैं, बिकॉज वो जेब्रा क्रॉसिंग नहीं फॉलो करते हैं। उनका एस्टिमेशन टाइम, गाड़ी सोचते हैं मैं क्रॉस कर जाऊंगा, वो गलत हो जाता है, वो हिट हो जाते हैं। कुछ कमियां होंगी कि हर जगह पे जेब्रा क्रॉसिंग देना संभव नहीं है, बिकॉज हमें ट्रैफिक का फ्लो भी देखना है, तो वो थोड़ा एफर्ट्स लें, जेब्रा क्रॉसिंग के पास आए, आप क्रॉस करें तो डेफिनेटली वो होगा। तीसरी चीज जो हमारे यहाँ एक एटीट्यूड नहीं है कि राइट ऑफ वे होता है, तो हमेशा पेडिस्ट्रियन हैज द फर्स्ट राइट टू बी गिवन, बट हमारे मोटरिस्ट में भी एटीट्यूड नहीं है, वे हॉन्क करेंगे, पेडिस्ट्रियन को मौका नहीं देंगे। तो एक समय के साथ अवेयरनेस क्रिएट करने के बावजूद लगता है शायद हम किसी हल पे पहुंच सके। एक शख्स ने वहां पर कहा लेन ड्राइविंग इज सेन ड्राइविंग। अब मैं आपसे पूछता हूं, और लोग ये कहते हैं कि लेन ड्राइविंग इज सेन ड्राइविंग, बट लेन ड्राइविंग इन इंडिया इज इम्पॉसिबल बिकॉज इंडिया में उतनी स्पेस नहीं है कि लेन्स फॉलो करी जा सकते हैं। लेन की कमी तो है, ये तय। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गाड़ियां इतनी बढ़ रही हैं, हमारे यहां मद्रास सिटी में 3 साल के अंदर 12 लाख गाड़ियां आई। कैरेज वे आप इंक्रीज कर नहीं सकते हैं, तो एक सेल्फ डिसिप्लिन तो मानना पड़ेगा। ठीक है, लेन अगर आप फॉलो करेंगे तो आप ही को सुविधा होगी। शुरुआत में लगता है कि मैं क्रॉस करके चला जाऊंगा, लेकिन सच्चाई है ऐसा होता नहीं है। द मोमेंट आप लेन वायलेट करते हैं, आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, दूसरे रोड कम्यूटर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो थोड़ी सेल्फ डिसिप्लिन, आप पेशेंस रखें, आप रूल फॉलो करें। कैरेज भी वही है, आपको सोचना पड़ेगा, गाड़ियां बढ़ रही हैं, सबको स्पेस चाहिए, तो एक सेल्फ डिसिप्लिन की आवश्यकता है लेन फॉलो करना। पेडिस्ट्रियन ये सोचता है कि मुझे बचाने की जिम्मेदारी गाड़ी वाले की है। ये जो उसका मेंटल एटीट्यूड है कि मैं सड़क पर कोई भी जगलरी कर सकता हूं, कूद फान कर सकता हूं, सर्कसिंग कर सकता हूं, मुझे बचाने की जिम्मेदारी गाड़ी वाले की है, ये जो एटीट्यूड है ये बहुत गलत है। अपनी सुरक्षा हर आदमी को पहले सोचनी चाहिए, और हर इंसान को अपनी जान प्यारी है, वो जानता है कि मेरी जान कहां खतरे में पड़ सकती है और कहां खतरे में नहीं पड़ सकती है। एक और एटीट्यूड जो हमारे यहां बड़ा सभी जगह मैं समझता हूं कि हमेशा बड़ी गाड़ी वाले की गलती है, चाहे गलती छोटे वाले क्यों ना हो, इन द सेंस कि स्कूटर की, मोटरसाइकिल की, कार की भी गलती हो सकती है, और अगर उसने किसी बड़ी गाड़ी ने से एक्सीडेंट हो गया तो हमेशा एक एटीट्यूड होता है कि बड़ी गाड़ी की गलती है। ये जो दो माइंडसेट हैं, इनको बदलने की बड़ी जरूरत है। शकील साहब ने ठीक कहा कि हर जगह जेब्रा कैसे पॉसिबल है, लेकिन सड़क को सेफ क्रॉस करने की लेसन तो छोटे बच्चों को भी क्लास में जाता है। पहले बाएं देखो, फिर दाएं देखो, फिर बाएं देखो, फिर सड़क पार करो। लेकिन ये गाड़ियों के बीच में वीविंग करना, या इंटरसेक्शन पर खड़ी हुई गाड़ियों के बीच से वीविंग करना, और आपको पता नहीं कब रेड सिग्नल हो जाएगा, गाड़ी चल पड़ेगी, या भाग के सड़क क्रॉस करना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। स्टैटिस्टिक्स तो हर सिटी के लगभग वही होती हैं। जे वॉकिंग जो आपने कही है, जो इससे रिलेटेड है पेडिस्ट्रियंस के इंडिसिप्लिन, इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा मोटर व्हीकल एक्ट जो कंसंट्रेट करता है, वो कंसंट्रेट करता है मोटर व्हीकल्स पर, उसमें जे वॉकिंग को डील करने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन जैसे मैं अपनी दिल्ली की बात कर सकता हूं, दिल्ली पुलिस एक्ट जो है हमारा, दिल्ली पुलिस का एक्ट, उसमें प्रोविजंस हैं कि हम जे वॉकिंग को भी रोक सकते हैं। जरा जे वॉकिंग को की परिभाषा देंगे आप? हर इंटरसेक्शन पर क्रॉस करने के कुछ नियम हैं। हर इंटरसेक्शन पर जिब्राज बने हुए हैं जो आपको सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाते हैं। अगर आप, जब मोटर व्हीकल के लिए रेड सिग्नल है,
और गाड़ियां स्टॉप लाइन से पहले रुकी हुई हैं, उस समय आप जेब्रा पर सड़क पार करें, वो नियमित है। यदि आप गाड़ियां भी चल रही हैं उसमें से पार कर रहे हैं या डायगनली क्रॉस कर रहे हैं, झूमते झामते चौराहे पे चलना, हिंदी में आप कहने झूम बराबर झूम झूमने की कोशिश करें तो जैसे जे वॉक है। राइट। अब आप बताइए कि आपके क्या मैसेज है पब्लिक को, हम ऐसे क्यों हैं प्रोग्राम के थ्रू? हम पब्लिक से सिंपल ये कहना चाहेंगे कि सड़क हमारी है और हम सब उस सड़क के भागीदार बराबर के हैं। और जब भी आप सड़क पे चलते हैं तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आपके लिए आपका कोई वेट कर रहा है आपके घर पे। और हमारे हिंदुस्तान में जो वर्किंग कैपिटल इस तरह की है कि एक मेंबर पे पूरी फैमिली डिपेंड करती है कि खुदा जाने अगर आपको कुछ हो जाता है तो पूरी की पूरी फैमिली तबाह हो जाएगी। इसलिए आप जब भी चलें रोड पे, आप अपना ध्यान रखें और यह ध्यान रखें कि आपकी वजह से दूसरों को परेशानी ना हो। ट्रैफिक रूल्स काफी सिंपल से हैं, बहुत ज्यादा उसको एलेबोरेट करने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको सिर्फ फॉलो करें। और ये आप सिर्फ ये एक ध्यान में रख लें कि भाई हमारी वजह से किसी दूसरे को प्रॉब्लम्स ना हो, नंबर 1। नंबर 2, कोई हमारे लिए घर पे वेट कर रहा है, तो आई थिंक हमारी आधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ब्यूटीफुल मैसेजेस। आप बोलिए कमार साहब, आपकी तरफ से क्या मैसेज है? नहीं, हम किसी भी ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से क्या चाहते हैं, हमारा ट्रैवल टाइम कम हो, सड़क पर ट्रैफिक स्मूथली चले, कोई ऑब्स्ट्रक्शंस ना हो, एनर्जी जो फ्यूल कंजम्पशन है वो कम हो, एनर्जी सेविंग हो, एनवायरनमेंट बना रहे, और नंबर 3 रोड सेफ्टी। इसको अचीव करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हर चीज सरकार ही आपके ऊपर से डाले। सरकार ने एनफोर्समेंट एजेंसी के रूप में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में आपको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। हमारा फर्ज यह है कि जो सड़क सुरक्षा के नियम बनाए गए हैं उनका हम पालन करें और कराएं, और ये पालन करने की जो बात है वो परिवार से शुरू होनी चाहिए। Thank you very much for coming to the show. Thank you. दूसरे की फिक्र नहीं, सिर्फ अपना ही ख्याल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। अपनी ही बड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। ज्ञान की कमी नहीं, समझदारी का काल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। स्वागत है आपका आपके इस प्रोग्राम हम ऐसे क्यों हैं में। इस प्रोग्राम में हम अपने समाज की कमियों पर गौर करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक साफ और समझदार भारत का निर्माण हो सके। फ्रैंक लॉयड राइट एक बहुत इंपॉर्टेंट टाउन प्लानर हुए। उन्होंने कहा कि किसी भी सिटी में जब आप एंटर करते हैं तो उसकी दीवारें आपको बताती हैं कि वो कितनी सुंदर नगरी है। आज इसी तरह का पॉइंट हम उठाएंगे। इसके लिए हमारे पास हमारे स्टूडियो में आज 2 महत्वपूर्ण मेहमान हैं, कर्नल शिवराज और मिस्टर सिंह। कर्नल शिवराज हैं एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस सिटी में ये कोशिश कर रहे हैं कि सारे के सारे जो इलीगल पोस्टर्स हैं वो हटाए जाएं, और मिस्टर सिंह हैं ये उच्च अधिकारी हैं एमसीडी से। आप दोनों का स्वागत है। सर, ये हमने सुना है कि आपने एक मुहिम जारी करी है कि सिटी को आप इलीगल पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स वगैरह से मुक्त कराएंगे। तो कहां से इंस्पिरेशन आया और कैसे हुई ये शुरुआत? मैं मुनीर